गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियों को कल पढ़ा। आज उनके द्वारा लिखित एक रिपोर्टाज, जिसका पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, उसको पढ़ेंगे। रिपोर्टाज एक नई गतिविधि है। जिस तरह से हम लोग अब तक कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि गतिविधियों को पढ़ा। आधुनिक गतिविधियों में जिसमें संस्मरण है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज, डायरी आदि है, उसमें ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज का मतलब होता है जस्ट लाइक रनिंग कमेंट्री, अर्थात रिपोर्टिंग। आप लोगों ने अंग्रेजी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा होगा, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच ये है जो है, अर्थात किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त करना। लेखक ने स्वयं आप बीती कहानी को इसमें प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित एक रिपोर्टाज है। प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने इंदौर अर्थात आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर, तो इंदौर के एक रॉबर्ट नर्सिंग होम, एक अस्पताल है जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। रॉबर्ट नर्सिंग होम की साधारण घटना को अत्यंत प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत किया। रिपोर्टाज में नर्सिंग होम में कार्यरत 3 परिचारिकाओं, मदर मार्गेट, मदर टेरेजा एवं सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का परिचय एवं उनकी सेवा भाव का वर्णन किया गया है। घटना का चित्रण इतने मार्मिक रूप में हुआ है कि वह सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और क्षमता की मिसाल बन गया है। मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्टहेल्ड दोनों अलग अलग विरोधी देशों, क्रमशः फ्रांस और जर्मनी की निवासी हैं। ये दोनों देश 2 विश्व युद्धों में विरोधी रहे हैं, अर्थात फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के विरोध में लड़े हैं। ये दोनों देश 2 विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे हैं, परंतु मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्टहेल्ड इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थी। संकीर्ण माने होता है जो सकरा अर्थात संकुचित विचारधारा वाला। लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए लिखा है कि दोनों परिचारिकाओं का सेवा भाव एवं उदारवीय मानवीय दृष्टिकोण एक ही ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित हुआ था। तो 2 परिचारिकाओं, जिसमें मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, दोनों की सेवा भाव का वर्णन बड़ा सुंदर ढंग से लेखक ने किया है। आइए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं और तत्पश्चात इस पाठ पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको देना होगा। कल तक
जिनका अतिथि था। अतिथि आप जानते हैं, जिनके आने की तिथि न निर्धारित हो, अर्थात जो मेहमान, जिसे गेस्ट आप अंग्रेजी में कहते हैं, आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथेया, यहाँ अतिथेया स्त्रीलिंग, अर्थात जिनका मैं अतिथि था, जिनका मैं गेस्ट था, अर्थात होस्ट, अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घेरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आई। हम लोग पाठ पढ़ते साथ साथ ही इसके अर्थ और व्याख्या को भी पढ़ते चलते हैं, क्योंकि पाठ एक रिपोर्टाज है, एक कहानी के रूप में है, और इसमें से कुछ ही ऐसे पैराग्राफ हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो कभी आ जाते हैं। अन्यथा एक रिपोर्टाज, ये कहानी के रूप में परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रोग का आघात आप जानते हैं आप, रोग का, बीमारी का जो प्रभाव होता, असर होता है पूरे वेग में, जो अटैक जिसे कहते हैं, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घेरा कि हम सब सुस्त, सब लोग जो है सुस्त हैं, सब लोग परेशान हैं, सब लोग दुखी हैं। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई है। यह अस्पताल का रॉबर्ट नर्सिंग होम का दृश्य है। लेखक, जिनका कभी अतिथि रहा है, आज वह बीमार पड़ गई हैं और उन्हें अस्पताल में रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाया गया है। विशिष्ट धवल वेश, विशिष्ट माने विशेष, धवल माने होता है स्वच्छ। आप लोगों ने देखा होगा अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सों की जो पोशाक होती, जो ड्रेस होती है, उनकी वेशभूषा जो होती है वह एकदम सफ़ेद ड्रेस, शांति का प्रतीक सफ़ेद। तो धवल वेश में आच्छादित माने ढकी हुई, अर्थात सफ़ेद पोशाक पहनी हुई एक नारी कमरे में आई। देह माने उनका शरीर। उन्होंने कोई 45 बसंत देखी। जानते हैं आप बसंत क्या ऋतु है, जो साल में एक बार आती है। तो 45 बसंत, अर्थात उनकी उम्र 45 वर्ष। वर्ण हिम श्वेत, वर्ण माने उनका रंग, हिम माने बर्फ के समान, श्वेत अर्थात एकदम गोरे रंग की। पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, लेकिन लालिमा से परिपूर्ण। कद लंबा और सुदा सदा एकदम सुडौल। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, जैसे वो कमरे में प्रवेश की, उन्होंने कहा लंबा मुंह। लंबा मुंह का मतलब होता है मुंह लटकाना, अर्थात गिरा के रखना, अर्थात दुखी होना। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुधरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश ना अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतया माँ का। अर्थात उनकी भाषा एकदम स्पष्ट, उनके उच्चारण अर्थात उनके मुंह से निकलने वाले शब्द एकदम साफ स्पष्ट। स्वर आदेश का, उन्होंने एक आदेश के रूप में, आदेश माने जाते हैं आप ऑर्डर, जिसका पालन किया जाना होता है। लेकिन आदेश ना अधिनायक का, अधिनायक माने होता है एक शासक का, किसी राजा का नहीं। तो ये आदेश किसी राजा या अधिनायक का नहीं, ना अधिकारी का, ना किसी ऑफिसर का, बल्कि पूर्णतया माँ का, एक माँ का आदेश, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में, अर्थात जो प्यार से भरा होता है। ऐसा आदेश जो प्यार से भरा होता है और सामने वाला उसका पालन बड़ी हंसी हंसी से करता है। हाँ, वह माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेजा। आप लोगों ने मदर टेरेजा का नाम सुना होगा।
इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और वह एक बहुत बड़ी जो है नर्स अर्थात नर्सिंग में सेवा भाव में प्रसिद्ध रही। तो होम की अध्यक्षा मदर टेरेजा, मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत, जिनका जन्म फ्रांस में तो हुआ लेकिन कर्मभूमि अर्थात कर्म क्षेत्र भारत में रही। वो उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लौलीन माने पूरी तरह से तत्पर तल्लीन, अर्थात अपनी युवावस्था से लेकर के इस उम्र के ढलाव तक, ढलती उम्र तक वह पूरी तरह से सेवा भाव में, इस रोगियों की सेवा में तत्पर। यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही अर्थात उनका सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक सोचना, उनका बोलना, उनका करना, सब कुछ केवल रोगियों के हित में ही। यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, सब कुछ बस यही केवल रोगियों के अतिरिक्त उन्होंने कुछ, उसके अतिरिक्त उन्हें कुछ सोचना ही नहीं। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान माने मुरझाए हुए कपोल गालों को अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाया, अर्थात गोरे रंग के हाथों से, प्यार भरे हाथों से उसे थपथपाते हुए कहा। उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई, एक मुस्कुराहट झलकने लगी और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया, अर्थात लोगों का दुख थोड़ा सा कम हुआ। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर एक आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुलता है और खटाक की आवाज़ आती है और डॉक्टर कमरे के अंदर आते हैं। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है, तुम्हारा रोगी हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने कहा कि माँ, हे मदर, तुम तो जो है क्या करती हो, हंसी बिखेरती हो, अर्थात लोगों में हंसी बांटती हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव ये एक ही वाक्य में गूंथ दिए, एक ही वाक्य में ही प्रस्तुत कर दिया, व्यक्त किया। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, लेखक कह रहा है कि मैंने स्वयं भावनाओं में खो करके यह सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, अर्थात मदर टेरेजा, जिन्होंने न तो ब्याह किया ना तो ही उनकी संतान थी, लेकिन फिर भी पूरा संसार उन्हें मदर के उपाधि से उन्हें जो है विभूषित किया, उन्हें मदर के नाम से सब जानते हैं, उनको मदर के नाम से पुकारते हैं। तो कहते हैं कि जो बिना प्रसव किए अर्थात बिना जन्म दिए ही जो माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर, अर्थात केवल मात्र 30 रुपये महीने के तनख्वाह पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है। लगातार 20 वर्षों तक रात और दिन जो है रोगियों की सेवा में लगा सकती है और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। ऐसी माँ जिन्होंने बच्चे को तो न जन्म दिया, लेकिन सारा संसार उन्हें माँ और सारा संसार उनका संतान की माँ। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेजा और उनके साथ एक नवयुवती, उसी विशिष्ट धवल वेश में, गौर और आकर्षक, अर्थात उसी सफ़ेद पोशाक में एक दूसरी नवयुवती प्रवेश करती है, गोरे रंग की। हाँ, गौर और आकर्षक, आकर्षक माने अपनी ओर मुग्ध कर देने वाला, आकर्षित चेहरा, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों शब्द असफल, अर्थात इन दोनों शब्दों से भी वह परे, इतनी सुंदर थी कि वह इन दोनों शब्दों से भी परे थी। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो, अर्थात जब उसके शरीर के, उसके रंग को विधाता ने गढ़ा तो मानो ऐसा लगता है चांदनी जो स्वच्छ होती है उसको भी दूध, जो श्वेत रंग का होता है दूध, उसमें घोलकर ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया हो, अर्थात वह इतनी सुंदर थी। रूप और स्वरूप की एक दैवी सांचा सी वह लड़की, सांचा माने होता है एक सांचे में ढली हुई। उनका नाम उसका क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी, नाम उस युवती का है क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी, जर्मनी की रहने वाली। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेजा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टहेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस, अर्थात एक मदर टेरेजा फ्रांस की रहने वाली
और दूसरी क्रिस्टहेल्ड जर्मनी की द्वितीयमानी पुत्री, एक साथ दोनों एक साथ काम कर रही हैं एक अस्पताल में, एक ही रूप, एक ही ध्येय, दोनों का एक ही उद्देश्य, रोगियों की सेवा करना और एक ही रस, एक ही आनंद में डूबी हुई। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा, लेखक स्वयं कहता है कि मैंने उससे कहा, अर्थात उस नवयुवती से, कि तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के पिता, युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है। हिटलर जर्मनी का, तो जिसे एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है, जिसने पूरे विश्व को जो है युद्ध में धकेल दिया, तो युद्ध के देवता हिटलर को भी जो जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। कहाँ एक क्रूर और कहाँ एक तुम सेवाशील अर्थात नम्र स्वभाव वाली, सेवा भावना से ओतप्रोत एक बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त, दर्प से अर्थात गौरव से परिपूर्ण होकर के वह स्टैच्यू हो गई, अर्थात वो एक जगह पर स्थिर हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोककर बोली, यस यस, अर्थात दाहिना पैर पृथ्वी पर पटकते हुए, अर्थात जिस तरह से सेनानी अपने पैर से सावधान विश्राम करता है, उसी तरह से जोर से पैर को ठोकते हुए, पटकती हुई उसने यस यस कहा, हाँ हाँ। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेजा को टटोला, अर्थात उनसे वार्तालाप किया, उनसे बात किया। आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? प्रश्न किया लेखक ने कि ये तो जर्मनी की लड़की है और इसके साथ बड़े प्यार से रहती हैं। बोली हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। फिर प्यार क्यों ना हो, दोनों एक ही गॉड, एक ही ईश्वर के लिए जो है कार्य करती है, ईश्वर की सेवा में तत्पर है, रोगियों की सेवा करती है, तो दोनों में प्यार क्यों ना हो। मैंने नस्तर चुभोया, नस्तर चुभोने का होता है कि चाकू चुभोना, अर्थात उनकी नस को टटोलना, उन पर नस पर वार करना। नस्तर माने होता है छोटा चाकू, ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। लेखक उनके मनोभावों पर वार करते हुए कहता है कि ये आप फ्रांस की रहने वाली, ये तो जर्मन की रहने वाली है, जिस जर्मनी के हिटलर ने पददलित किया था, फ्रांस को पूरी तरह से रौंद डाला था, नष्ट कर दिया था। आप कैसे भूल सकते हैं, आप कैसे भूल जाते हैं कि ये उस देश की रहने वाली है कि जहां का हिटलर ने पूरे फ्रांस को रौंद डाला था। नस्तर तेज था, अर्थात घाव, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा, अर्थात उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों का, अर्थात ये दोनों युद्धों से हम दोनों भी प्रभावित हुए। फ्रांस भी प्रभावित हुआ और जर्मनी भी, दोनों का विनाश हुआ। हम दोनों एक। मदर टेरेजा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। चारों खाने चित्त करना, चारों खाने दे मारना एक मुहावरा है, अर्थात क्या कर देना, परास्त कर देना। पहले ही दांव में, अर्थात उन्होंने मुझे परास्त कर दिया। मैं, मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी की हैं। अर्थात लेखक कह रहा है कि मदर के चले जाने के बाद मैं इस पर विचार करता रहा, सोचता रहा कि मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। अर्थात इस संसार में मानव और मानव के बीच जो संघर्ष होते रहे हैं, वो किसी भी प्रकार के संघर्ष हों, वह मनुष्यों ने ही खड़ा किया। अर्थात तरह तरह की दीवारें, तरह तरह की बाधाएं मनुष्यों के बीच मनुष्य ने ही उत्पन्न की हैं। कितनी दीवारें खड़ी की हैं, कितने अवरोध उत्पन्न किए हैं, कितनी रुकावटें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, अर्थात ऐसी दीवारें जिनको लांघना, जिनका पार करना बड़ा कठिन। मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, अर्थात तुम इस देश के निवासी हो, हम इस देश के निवासी हैं। जात वर्ग की दीवारें, तुम इस जात के हो, इस धर्म को मानने वाले हो। कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय।
कितनी छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन फिर भी कितनी अजय। हम आज तक इन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, अर्थात इनसे अछूते नहीं रह पाए। क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए सेवा का व्रत लिया है, अर्थात सर्वप्रथम उसने 5 वर्षों के लिए शार्ट सर्विस अर्थात 5 सेवा के लिए ही उसने नर्सिंग ज्वाइन की है। रोगड़ी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खो सी गई और इतना कहकर के वह यादों में ही खो गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी और मेरी आंखें भर आई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम और नरम हुई, अर्थात आंखों से आंसू आने लगे, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना, मैं नहीं रोई थी, बल्कि माँ बहुत रोई थी। फटी फटी आंखों कुछ देर में देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए, बोली धन्यवाद। तीनों भाषाओं में इसी शब्द को कहा गया। धन्यवाद हिंदी में, थैंक यू अंग्रेजी में, तांगसू अर्थात जर्मनी में, जर्मन भाषा में धन्यवाद, थैंक यू, तांगसू। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है, अर्थात जो हिंदी समझ सके हिंदी, नहीं तो अंग्रेजी और नहीं तो अपनी मातृभाषा उसने जर्मनी की भाषा में, तीनों को मिला के बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेजा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका, अर्थात उनके मस्तिष्क में घुसने का, अर्थात उनके मन को टटोलने का प्रयास किया। मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? अर्थात जब आपने अपना देश छोड़ा, जब से यहाँ आई तब से फिर वापस नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी नहीं? कान अपना काम कर चुके थे, अर्थात लेखक कह चुका था और लेखक की आवाज़ मदर टेरेजा के कानों में पड़ चुकी थी, अर्थात वो सुन चुकी थी। वाणी को अपना काम करना था, अर्थात अब उन्हें उत्तर देना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी, अर्थात मदर ने उसको दूसरी तरफ जो है कहानी को मोड़ दिया। तब मैंने सुनी यह कहानी, तब उन्होंने एक कहानी बताई जिसको हम लोग प्यारे बच्चों कल पढ़ेंगे और इसके बाद इस पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे जिसके प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। थैंक यू।